नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं वो है ग्रहों के रत्न। ठीक है, जो जेम स्टोन्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, रत्न को हम इंग्लिश में जेम स्टोन्स बोलते हैं। आज मैं उसकी चर्चा करूँगा, ठीक है, आप लोगों के साथ। इससे पहले कि दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे सभी एपिसोड्स को सिलसिलेवार ढंग से देखते हुए आइए, ताकि किसी भी चीज़ पे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैं जैसा बोल रहा हूँ आप उसको समझेंगे, आप उसको मानेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस एपिसोड्स को, जिसका टॉपिक है ग्रहों के रत्न। तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 ग्रह 9 ग्रह हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है दोस्तों, तो टोटल जो 9 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिनको मान्यता प्राप्त है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इनके रत्न, यानी कि ये सभी ग्रह क्या होते हैं? इन सभी ग्रहों को एक एक रत्न प्राप्त है। यानी माना जाता है कि ये जो रत्न है, कोई जेमस्टोन जो है, एक पार्टिकुलर जेमस्टोन, वो इन ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। तो आज उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो ये इधर हो गए ग्रह और इधर मैं लिख दे रहा हूँ रत्न। आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सूर्य यानी सन, इसका जो रत्न होता है उसको हम बोलते हैं माणिक। ठीक है, माणिक्य, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रूबी। रेड कलर का होता है ये, डार्क रेड, यानी ब्लड जो होता है ना, ब्लड का कलर, उस तरीके का कलर होता है इसका। तो सूर्य, इसका जो रत्न हो गया वो है माणिक्य, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे रूबी। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा यानी मून, इसका जो रत्न होता है वो होता है मोती। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पर्ल। चंद्रमा, इसका रत्न हो गया मोती, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पर्ल। मंगल यानी कि मार्स, इसका जो रत्न होता है उसको हम बोलते हैं मूंगा, हिंदी में मूंगा, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोरल। लेकिन याद रखिएगा, जो मूंगा होता है वो रेड कलर का जो मूंगा होता है वही मंगल ग्रह का रत्न होता है। यानी मंगल देव का रत्न जो होता है वो रेड कोरल होता है, लाल मूंगा। बुध यानी कि मरकरी, इनका जो रत्न होता है वो होता है पन्ना, ग्रीन कलर का भी होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमराल्ड। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इनका जो रत्न होता है वो होता है पुखराज। लेकिन ये पुखराज जो होता है येलो पुखराज होना चाहिए, यानी पीले कलर का पुखराज होता है। इसको हम पीतांबर कलर भी बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि पुखराज आपको वाइट कलर का भी होता है, लेकिन वो बृहस्पति ग्रह का रत्न नहीं माना जाता है। ठीक है, बृहस्पति का रत्न मतलब येलो सफायर यानी कि पीला पुखराज। बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज, येलो सफायर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। शुक्र यानी कि विनस, इनका रत्न होता है हीरा, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड।
शनि देवता, शनि का रत्न क्या होता है? नीलम। शनि का रत्न जो होता है वो होता है नीलम, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ब्लू सफ़ायर। ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू भी होता है और थोड़ा थोड़ा डार्क ब्लू में भी आता है। ठीक है दोस्तों, शनि देवता का रत्न हो गया नीलम यानी कि ब्लू सफायर। राहु, देखिए दोस्तों, राहु का जो रत्न होता है राहु देवता का, वो होता है गोमेद। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हेजोनाइट। ठीक है, केतु, केतु देवता का जो रत्न होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लहसुनिया, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कैट्स आई। आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रह और रत्न आप ऐसे इस तरीके से लिख दीजिए, एक कॉपी में, एक तरफ ग्रह एक तरफ रत्न। सूर्य देवता, इनका जो रत्न होता है माणिक्य, इंग्लिश में रूबी बोलते हैं इसको। चंद्रमा देवता, इनका रत्न होता है मोती, इंग्लिश में इसको पर्ल बोलते हैं। मंगल देवता, इनका रत्न होता है मूंगा, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे रेड कोरल, क्योंकि लाल मूंगा पहना जाता है। ठीक है, बुध देवता, इनका रत्न होता है पन्ना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमराल्ड, ग्रीन कलर का होता है ये। बृहस्पति देवता, इनका रत्न होता है पीला पुखराज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं येलो सफ़ायर। कभी भी वाइट कलर का पुखराज आप मत पहनिएगा, वो आपके बृहस्पति को इंडिकेट नहीं करता, बृहस्पति देवता को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो वाइट पुखराज नहीं, बृहस्पति देवता के लिए जब भी आपको पहनना होगा पीला पुखराज, पीताम्बर कलर का, यानी येलो सफ़ायर। शुक्र देवता है, इनका रत्न होता है हीरा, डायमंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। शनि देवता, इनका रत्न होता है नीलम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लू सफ़ायर। राहु देवता का रत्न होता है गोमेद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेजोनाइट। केतु देवता का रत्न होता है लहसुनिया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कैट्स आई। तो ये सभी इनके रत्न हो गए दोस्तों, ये ग्रह हो गए, ये रत्न हो गए। और कभी भी उपरत्न पहनने की मतलब कोशिश मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप अगर रत्न को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके, आप पूजा पाठ कर लीजिए, वो बेहतर है। लेकिन उपरत्न जो होते हैं, जो सस्ते मिलते हैं, उनको पहन के आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। उसको मत पहनिए, उससे अच्छा होगा कि आप थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो रत्न होते हैं ना, आइदर तो आप अगर आप भगवान की दृष्टि से, अगर भगवान ने आपको समृद्ध बनाया है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, रत्न पहन सकते हैं, तब तो आप पहनिए। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कभी भी चीप जेम स्टोन के पीछे, चीप रत्न के पीछे, चीप से मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो रत्न है ना, ये इनका जो दाम होता है, इनका जो प्राइस होता है, इनकी क्वालिटी वाइज वेरी करता है कि रत्न कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कितना ज़्यादा नेचुरल है, और इस पे वेरी करता है। तो कभी भी एकदम इन्फेरियर क्वालिटी का, एकदम ख़राब क्वालिटी का रत्न जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं, ठीक है, यानी जिसमें आर पार आपको कुछ दिखाई ही ना दे, तो उस तरीके का रत्न पहनना मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो रत्न अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको उपरत्न का ऑफर दे देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये रत्न नहीं पहन सकते, आप उपरत्न पहन लीजिए, ये भी आपका इतना ही इफेक्टिव होगा। लेकिन वो सब मत पहनिए दोस्तों, वो और भी बेकार है, कोई इसका इफेक्ट होने वाला है नहीं। इसलिए आइदर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रत्न पहनिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पूजा पाठ कर लीजिए, बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, वो आपके लिए इफेक्टिव होगा, बिल्कुल इफेक्टिव होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो रत्न होते हैं इनकी भी टेस्टिंग होती है ना। हमेशा जब भी आप स्टोन पहनिए, जब भी आप रत्न पहनिए, तो हमेशा टेस्टेड रत्न पहनिए, यानी जो लैब से वेरीफाइड हो। लैब से वेरीफाइड हो यानी उस मतलब थोड़ा भरोसेमंद लैब हो, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा अगर वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब हो, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब हो तब आपको धारण करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो लैब होते हैं वो जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो ऑथेंटिक देंगे, ठीक है, जेन्युइन देंगे। बाकी जो प्राइवेट
लैब होते हैं, ठीक है, वो शहर में हर जगह कुकुरमुत्ते की तरह दुकान खुल गए हैं। जो बोलेंगे कि मैं लैब टेस्ट करता हूँ, स्टोन्स की टेस्ट करता हूँ, एक्चुअली वो 30-30 रुपये में आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं और वही डुप्लीकेट जो स्टोन होते हैं आप तक पहुँचती है। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूँ और बिल्कुल गारंटी के साथ आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि मार्केट में जो 90% जो लोग स्टोन पहन के घूम रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपको या तो वो स्टोन पहनने लायक नहीं है, और अगर वो पहनने लायक भी है तो वो क्या है आपका फर्जी है। फर्जी से मेरा मतलब है कि जो भी स्टोन अगर अपने नेचुरल फॉर्म में आपको नहीं मिला, नेचुरल फॉर्म का मेरा मतलब है कि उस स्टोन पे किसी भी तरह का हिटिंग अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट ट्रीटेड नॉट हिटेड, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट उस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर वो हिटेड करके उसमें कोई ट्रीटमेंट कर दिया गया है तो वो स्टोन क्या है आपके एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। वो आप एज ए ज्वेलरी पहन सकते हैं, एज ए ज्वेलरी फैशन के लिए पहन सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए जो भी स्टोन होना चाहिए वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, वो नेचुरल होना चाहिए और नॉट हिटेड नॉट ट्रीटेड उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और जो नेचुरल स्टोन रहता है, देखिएगा, जो जैसे गवर्नमेंट वाले जो लैब रहते हैं, जब आप गवर्नमेंट के लैब से सर्टिफाइड स्टोन लीजिएगा तो उस स्टोन का एक सीरियल नंबर होता है, और जब उसको आप गवर्नमेंट का जो लैब है उस पर जब वेबसाइट में जब उस सीरियल नंबर को डालिएगा तो क्या होगा, उस पूरे के पूरे जो स्टोन जो होगा उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ मेंशन होगा, यानी इस स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, इस स्टोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और ये हीट ट्रीटेड तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मार्केट में जो हीट ट्रीटेड और हीट ट्रीटमेंट करके जो स्टोन उपलब्ध होते हैं वो मार्केट में आपको क्या होंगे, कौड़ियों के दाम में बिकेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर आपको परख है उसकी, तो अगर आप जानते हैं, अगर आप समझ सकते हैं कि ये हीटेड है ट्रीटेड है, तब तो आपको कौड़ियों के दाम में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको भी बहुत महंगे दाम में, यानी जो नेचुरल रत्न है उसी के दाम में आपको क्या किया जाएगा, उसको सेल कर दिया जाएगा और आप बिल्कुल ठगे हुए महसूस करेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है कि मुझे जो स्टोन मिल रहा है वो वाकई में जेन्युइन है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है। हाँ, नेचुरल में भी क्या होता है, क्वालिटी वाइज इसका दाम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है। अगर नेचुरल में मतलब समझ लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि कहीं माइनिंग हो रही है और वहाँ से 100 kg आपका पन्ना निकला, पन्ना जो स्टोन होता है ग्रीन कलर का होता है, 100 kg निकला है, ठीक है, 100 kg। तो इसमें विश्वास कीजिए दोस्तों, 1 से 1.5 kg जो होगा ना, जो स्टोन जो वेट निकलेगा एक स्टोन का 1 से 1.5 kg तक, वो निकलेगा बिल्कुल हाई क्वालिटी का, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, और उसका रेट बहुत हाई होगा। उसके बाद 10 से 15 kg जो निकलेगा ना, वो निकलेगा मीडियम क्वालिटी का। उसके बाद और 15-20 kg जो निकलेगा वो निकलेगा थोड़ा इंफेरियर क्वालिटी का, और उसके बाद जितना निकलेगा सब स्क्रैप है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, अगर भगवान ने आपको उतना सक्षम बनाया है, तो आप अच्छे हाई क्वालिटी की स्टोन्स पहनिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो मीडियम क्वालिटी तक आप जाइए, लेकिन उसके बाद मत जाइए। उससे अच्छा होगा कि आप पूजा पाठ कर लीजिए अपने हर एक दिन का 5 से 10 मिनट आपको पूजा पाठ करना है, वो भी आपके लिए उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि आपके लिए स्टोन होता है। लेकिन अगर आपको पूजा पाठ करने की आदत नहीं है, आप नहीं दे सकते वैसा टाइम, और आपकी शेड्यूल वैसी है, तो उस केस में लोग पहनना इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जब भी पहनिए, कम से कम अगर टॉप क्वालिटी की नहीं भी तो कम से कम मीडियम क्वालिटी तक की पहनिए, और उसमें जो सर्टिफिकेट होती है वो कोशिश क्या कीजिए, बिल्कुल डिमांड कीजिए कि जो भी सर्टिफिकेट हो वो गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड हो, और उसमें मेंशन हो कि किसी भी तरीके का हीट ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो स्टोन्स होते हैं ना, वो जितना ट्रांसपेरेंट होते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। तो स्टोन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उस पर हीट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हीट जब अप्लाई कीजिएगा तो पत्थर भी पिघल जाता है, ठीक है। तो वो भी स्टोन है, वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करते हैं जैसे ही, तो उसमें क्या किया जाता है, ग्लास इंक्लूजन, यानी जो कांच होता है ना वो डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या करना छोड़ दिया जाता है, उसको ठंडा होने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए, ठोस हो जाता है फिर वो जम करके। और जब वो उसको देखिएगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत हाई क्वालिटी का स्टोन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो एक्चुअली वैसा होता नहीं है, उसके अंदर ग्लास इंक्लूजन कर दिया जाता है, शीशे के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब होते हैं वो आपको जब भी सर्टिफिकेट देंगे वो आपको उसमें मेंशन करके देंगे कि ये जो स्टोन है इट्स नेचुरल,
इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इस पर किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ है, कोई हीट ट्रीटमेंट इस पर अप्लाई नहीं हुआ है और कोई भी फॉरेन इंक्लूजन नहीं, यानी बाहर से कोई मटेरियल इसके अंदर डाला नहीं गया है। तो इस तरीके का स्टोन आपको पहनना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैंने आपको आज बताया होगा आप उसकी गंभीरता को समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो स्टोन का जो मार्केट है ना, ये फ्रॉड, फर्जी लोगों से भरा पड़ा है, ठीक है। वो लोग एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कम करते हैं, स्टोन ज़्यादा बेचते हैं। आपको जिस स्टोन की ज़रूरत नहीं है वो भी स्टोन आपको पहना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो फर्जीवाड़ा है, आप उससे बचिए, क्योंकि बहुत महंगे स्टोन आते हैं दोस्तों। आप पैसे खर्चे करके 40,000 50,000, ये तो 20-30 हज़ार में तो मीडियम क्वालिटी का स्टोन जस्ट स्टार्ट होता है मिलना, अगर अच्छे क्वालिटी का है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप डायरेक्ट माइंस में पहुंच गए तो हो सकता है वहाँ आपको सस्ते मिल जाए, लेकिन जब एक रिप्यूटेड दुकान तक वो आता है और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो मिनिमम 15-20 हज़ार तो इससे तो स्टार्ट होगा आपको मीडियम क्वालिटी का स्टोन मिलना, ठीक है। हाँ, मोती वगैरह, पल्स वगैरह जो स्टोन होते हैं वो थोड़ा सस्ते मिलते हैं, लेकिन अमूमन यही रेंज रहता है। तो इसलिए जब भी पहने नेचुरल पहने, उसमें किसी भी तरीके का हीट ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं होना चाहिए। मैं कुछ और बातें यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, ये तो हर ग्रह का जो रत्न होता है मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं, राहु और केतु, जिसका स्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। राहु और केतु, राहु का स्टोन होता है गोमेद, हेजोनाइट, और केतु का स्टोन होता है लहसुनिया, यानी कि कैट्स आई। आप इन दोनों का स्टोन अपने जीवन पर्यंत कभी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना, राहु और केतु, ये आपको ये सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह होते हैं। ये धीरे धीरे आपको अपने परिवार से दूर करते हैं, इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता, इसका स्टोन जनरली नहीं दिया जाता है, ठीक है। केतु देवता क्या है आपके? मोक्ष के कारक होते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी जगाते हैं। अगर किसी ने केतु का स्टोन धारण कर लिया है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने परिवार से अलग होता हुआ, बोलते हैं ना, वैराग्य वाला जीवन, उस ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टोन आपको कभी धारण नहीं करना चाहिए, और धारण करने अगर आप सही से गाइडेंस लीजिएगा तो कोई भी आपको बोलेगा कि नहीं आप इसका स्टोन मत धारण कीजिए, आप इसका पूजा पाठ कर लीजिए, वो बेहतर है। उसी तरीके से राहु भी क्या है, जितने भी इस दुनिया में जितने भी तरीके के गलत काम कर रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व, सबको जो गाइड करता है वो राहु करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप राहु का स्टोन धारण करते हैं तो ये भी आपको क्या करता है, ये भी सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, ये आपको अपने परिवार से दूर हटाता है, और आपकी जो संगति होती है ना, वो बेवड़े के साथ, पियक्कड़ों के साथ, ड्रग्स एडिक्ट जो करते हैं उनके साथ, और जितने भी तरीके के गलत काम जो समाज में हो रहे हैं, ठीक है, वो उन सभी चीज़ों में जो संलिप्त लोग हैं, जो लोग वो काम कर रहे हैं, आपकी सर्किट वैसे लोगों के साथ बननी चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप इन दोनों जो ग्रह हैं उनका रत्न को आप क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, आप पूजा पाठ कर लीजिए, वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और ये जो मैंने स्टोन्स का नाम दिया है ग्रह के साथ, देखिए दोस्तों, ये सभी जो रत्न है वो तभी धारण किया जाता है जब वो ग्रह, यानी जिस ग्रह का जो स्टोन है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक है, शुभ है, तभी आपको सूर्य का रत्न मानिक धारण करना है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मारक है तो आप कभी भी मानिक धारण नहीं कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो उल्टा आपको हानि पहुंचाएगा, आपको लॉस कराएगा, आपके लिए बेनिफिशियल वो नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जो ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हो, शुभ हो, उसी ग्रह का रत्न धारण किया जाता है। जो मारक हो उसका रत्न अगर आपने धारण किया तो उसके बाद फिर आप पे क्या होगा, उसका दूसरे ही तरीके का असर होगा, आपके लिए हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा। इसलिए हमेशा योग कारक और शुभ ग्रह जो आपकी कुंडली के अनुसार बन रहा है वही ग्रह का रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको समझिए। और तब आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।